हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ। एक भावी की कहानी जिसे सुनकर दिल खुश हो जाएगा। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही खूबसूरत कहानी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उसके 2 पुत्र थे। उसकी रानी जब बीमार हुई तो उसने राजा से कहा, यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम दूसरा विवाह मत करना। राजा ने कहा, अच्छा। राजा ने दूसरा विवाह ना करने का रानी को वचन दे दिया। कुछ दिनों बाद ही रानी की मृत्यु हो गई। उसके क्रियाक्रम के बाद राजा अकेले ही रहने लगा। उसने भी दूसरा विवाह नहीं किया। राजा का बड़ा पुत्र जब जवान हो गया तो राजा ने उसका विवाह कर दिया। अब राजा का छोटा पुत्र रह गया, जिसका विवाह होना अभी बाकी था। पहले तो उसकी भाभी उससे बहुत प्यार करती थी। वह उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह उससे चिढ़ने लगी। एक दिन की बात है कि राजा के छोटे पुत्र ने कहा, भाभी मुझे खाना दे दो। यह सुनकर रानी ने कहा, रोज ही खाना। आज तो मैं तुम्हें खाना दे रही हूँ, लेकिन अब जल्दी से जल्दी किसी न किसी लड़की से शादी कर लो जो तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखे। वैसे भी तुम्हें कौन सी नूरा परी मिलेगी, किसी सीधी सादी लड़की से शादी कर लो। उसके देवर ने कहा, अच्छा। और यह कहकर वह अपनी भाभी से नाराज होकर घर से बाहर निकल पड़ा। रास्ते में एक गांव आया। उसे बहुत भूख लगी थी। वह गांव के एक दरवाजे के पास से गुजरा। दरवाजे पर एक बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए थे। उनके पास ही उनके नाती खेल रहे थे। राजकुमार ने उस बाबा के पास जाकर उनको प्रणाम किया और कहा, बाबा जी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। कृपा करके मुझे 2 रोटी और 1 गिलास लस्सी दे दो। उसने उसी पल अपने नाती को बुलाया और कहा, जाओ 2 रोटियां और 1 गिलास लस्सी का लेकर आओ। वह रोटी खाकर वहाँ से चल पड़ा। पीछे से आवाज़ लगाकर उस वृद्ध ने राजकुमार से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, सोते हुए मसीदों को जगाने के लिए जा रहा हूँ। उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम मेरा भी एक संदेश ले जाओ और उसका उत्तर वापस आते हुए ले आना। राजकुमार ने कहा, बाबा जी, बताओ आपका क्या संदेश है? तो उस वृद्ध ने कहा, जब हमारे गांव में तीजों का मेला लगता है तो आग क्यों लग जाती है? राजकुमार कहने लगा, अच्छा बाबा जी, मैं आपका यह संदेश मसीदों को दे दूंगा। राजकुमार वृद्ध को प्रणाम करके चला गया। वह राजकुमार चलता गया। चलते चलते जब वह समुद्र के पास पहुंचा तो उसको एक बघियाड़ मिला। उसने कहा, यार कहाँ जा रहे हो? राजकुमार कहने लगा, यार क्या पूछते हो? मैं सोते हुए मसीदों को जगाने के लिए जा रहा हूँ। उस बघियाड़ ने कहा, तो मेरा भी एक संदेश लेते जाओ। राजकुमार ने कहा, तुम्हारा संदेश तो ले जाऊंगा, लेकिन यदि तुम मुझे यहाँ से पार कराओगे तो ले जाऊंगा। बघियाड़ ने उसे समुद्र पार करा दिया तो कहा, लो, तुम समुद्र तो पार कर गए। अब मेरी ओर से
तुम मसीदों से पूछ कर आना कि मेरी मृत्यु कब होगी। यह संदेश लेकर राजकुमार आगे चल पड़ा। चलते चलते जब वह बहुत दूर चला गया तो उसे एक दैत्य मिला। उसने कहा, हे मानव, तुम कहाँ जा रहे हो? राजकुमार ने बड़े रौब और समझदारी से कहा, मैं सोते हुए मसीदों को जगाने जा रहा हूँ। दैत्य ने उससे कहा, मेरा भी एक संदेश ले जाओ। उस राजकुमार ने कहा, तुम्हारा संदेश मैं जब लेकर जाऊंगा जब तुम मुझे यह नदी पार कराओगे। उस दैत्य ने उसे नदी पार करवा दी। तो राजकुमार ने कहा, अब बताओ तुम्हारा क्या संदेश है? तो दैत्य ने कहा, यह पता लगा कर आना कि मेरी मृत्यु कब होगी। उसके बाद राजकुमार आगे ही चलता गया। आगे चलकर उसे एक मसीद मिल गया। वहाँ जाकर उसने मसीदों के चबूतरे को दूध से धोया और अच्छी प्रकार से साफ करके उस पर धूप बत्ती की। मसीद उठ गए। जागते ही उन्होंने राजकुमार की तरफ देखकर पूछा, ए सुंदर युवक, तुम यहाँ कैसे आ गए? उसने सारी कहानी सुनाई। तो मसीद ने कहा, मांगो, क्या मांगते हो? राजकुमार ने कहा, आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। उन्होंने अंत में तीसरा वचन कहा और पूछा, तीसरा वचन है, मांगो क्या चाहते हो, यह वचन खाली ना जाए। तो राजकुमार ने कहा, चाहिए तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ संदेश हैं, उनके उत्तर दे दीजिए। मैं वापस चला जाऊंगा। मुझे उन संदेशों का उत्तर लेकर जाना है। यदि दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं यही समझूंगा कि आपने मुझे सब कुछ दे दिया है। मसीद ने पूछा, तुम्हारे पास कौन सा संदेश है? उनके उत्तर साथ ही लेते जाना। राजकुमार ने कहा, एक तो यह है कि कोई घोड़ी खेतों में ऐसे ही चल रही थी। उसने कहा, हे भाई, मसीद से पता लगा कर आना कि मुझको कोई क्यों नहीं पकड़ता है, कोई मेरी सवारी नहीं करता, ऐसी क्या बात है? मसीद ने कहा, वह इसलिए कि जो भी वहाँ से गुजरता है वह यही सोचता है कि यह किसी की होगी और यहीं कोई बैठकर इसे चरा रहा होगा, इसलिए उस पर कोई सवार नहीं होता है। फिर मसीद ने कहा, अब दूसरा संदेश बताओ। राजकुमार ने कहा, मुझे एक दैत्य मिला। वह पूछता था कि उसकी मृत्यु कब होगी। यह सुनकर मसीद ने उत्तर दिया, उसकी मृत्यु तब होगी जब उसका धन, जो कि एक बरोटे के वृक्ष के नीचे दबा हुआ है, उसमें से आधा वह किसी और को देगा, नहीं तो वह इसी प्रकार तड़पता और दुखी रहेगा। फिर राजकुमार ने तीसरा संदेश बताया और पूछा कि उसको एक बगियाड़ मिला था। वह पूछता था कि उसकी मृत्यु कब होगी। मसीद ने बड़े प्यार से कहा, तुम तो सभी मृत्यु के बारे में ही पूछ रहे हो। फिर राजकुमार ने कहा, जी, मुझे तो यही संदेश दिए हैं। मसीद ने कहा, सुनो। वह बगियाड़ पहले एक ब्राह्मण हुआ करता था। वह बड़ा होनहार, दयालु और महापुरुष था, लेकिन वह किसी को अपनी विद्या नहीं देता था। अब यदि वह किसी को अपनी आधी विद्या दे दे तो ही उसकी मृत्यु होगी और वह इस संसार रूपी जंजाल से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। मसीद ने फिर राजकुमार से कहा, और बताओ, यदि कोई संदेश और हो तो वह भी पूछो। राजकुमार ने कहा, महाराज, एक संदेश और भी है
कि एक गांव में मुझे एक वृद्ध मिला था। उसने मुझे रोटी और लस्सी का एक गिलास भी दिया था ताकि मैं अपनी भूख को शांत करा सकूं। वह कहता था कि जब गांव में तीज का त्योहार आता है उस अवसर पर एक बड़ा भारी मेला लगता है, तो उस गांव में उसी समय आग क्यों लगती है। फिर मसीद ने कहा, ब्राह्मणों की एक कुमारी कन्या उस गांव में है। जब वह तीज लगती है तब लड़कियां नए कपड़े और आभूषण पहनकर जाती हैं। वह भी कहती है कि यदि मेरे भी माता पिता या कोई भाई होता तो मैं भी इसी प्रकार कपड़े और आभूषण पहनकर तीज के मेले में जाती। यह बात वह मन ही मन सोचती है। जब वह यह बात गहरे मन से सोचती है तब वहाँ आग लग जाती है। फिर राजकुमार ने पूछा, बस यह 4 ही संदेश थे जो मैंने आपको बताए और आपने उनका भी उपाय बता दिया। अब मुझे जाने की आज्ञा दो। मसीद ने आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ अब जाकर अपने घर में बसो। राजकुमार मसीद को प्रणाम करके वापस चल पड़ा। जब वह आगे आया तो उसने देखा कि घोड़ी उसी प्रकार चल रही थी। उसने पूछा, हे भाई, क्या आप मेरा संदेश ले आए? राजकुमार ने कहा, हाँ मैं ले आया। घोड़ी ने पूछा, बताओ आप क्या उत्तर लेकर आए हो? राजकुमार ने कहा, तुम इसलिए चरती फिरती हो कि तुम्हारा दाना ही यहाँ का था और तुम्हें कोई इसलिए नहीं पकड़ता क्योंकि शायद तुम किसी की होगी, और प्रत्येक यहाँ से गुजरने वाला यही सोचता है कि वृक्ष के नीचे बैठा कोई तुम्हारी रखवाली कर रहा होगा, इसलिए तुम पर कोई सवार नहीं होता है। यह सुनकर घोड़ी ने कहा, फिर भाई तुम ही सवार हो जाओ, और तो किसी ने सवार होना ही नहीं। राजकुमार यह सुनकर जल्दी से घोड़ी की पीठ पर बैठ गया और धीरे से इशारा करके कहा, चलो मेरी मंजिल भी इधर ही है, इसलिए इधर को चलो। राजकुमार घोड़ी पर चढ़कर उत्तर की ओर जा रहा था कि उसको दैत्य मिल गया और उसने पूछा, क्यों भाई मेरे संदेश का उत्तर ले आए? यह सुनकर राजकुमार ने कहा, हाँ भाई, मैं आपके संदेश का उत्तर ले आया हूँ। दैत्य ने पूछा, क्या है, जल्दी बताओ। राजकुमार ने कहा, आपके बरोटे के वृक्ष के नीचे जो धन दबा हुआ है, यदि आप उसमें से आधा धन किसी और को दे दो तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। इस बार आपको इस संसार के जाल में नहीं पड़ना पड़ेगा, बल्कि सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। दैत्य ने कहा, जो आधा धन मैं किसी और को दूंगा, वह आधा आप ही मुझसे ले जाओ। राजकुमार उसी पल दैत्य से आधा धन ले लिया और अपना रथ भर लिया। दैत्य ने कहा, भाई मैं तो अभी मर जाऊंगा, यदि आपको और धन की कभी आवश्यकता पड़े तो यहाँ से ले लेना। जब राजकुमार अपना रथ लेकर चल पड़ा तो उस दैत्य की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार धीरे धीरे आगे चलते हुए उसे गांव वाला वृद्ध मिल गया। वृद्ध ने राजकुमार से पूछा, क्यों भाई, मेरे संदेश का उत्तर लाए हो या नहीं? राजकुमार ने कहा, आपके गांव में ब्राह्मणों की कुमारी कन्या रहती है जिसका विवाह नहीं होता है। जब तीज का मेला लगता है तो वह सब लड़कियों को मेला जाते हुए देखती है तो मन ही मन सोचती है कि उसका भी कोई माता पिता या भाई होता तो वह भी अच्छे कपड़े और आभूषण पहनकर मेला देखने जा पाती। जब वह यह बात गहरे मन से सोचती है तो उसकी आवाज़
दरगाह तक जाती है और आग लग जाती है। वृद्ध ने कहा, और तो किसी ने उससे विवाह नहीं किया है, तुम ही उससे विवाह कर लो। और उस वृद्ध ने अपने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके ब्राह्मणों की उस लड़की का विवाह इस राजकुमार से करवा दिया। तो वह उसे लेकर आगे बढ़ा। अब रास्ते में उस राजकुमार को वही बघियाड़ मिल गया। उसे भी राजकुमार ने उसका संदेश प्रदान किया। आपको अपनी विद्या किसी सुपात्र को ही प्रदान करनी है। यह सुनकर उस बघियाड़ ने कहा, और किसी को विद्या क्या देनी, तुम ही ले लो। राजकुमार ने बघियाड़ से आधी विद्या ले ली और बघियाड़ की मृत्यु हो गई। अब दैत्य का आधा धन बघियाड़ से आधी विद्या लेकर और ब्राह्मणों की लड़की से विवाह करके वह राजकुमार अपनी घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी भाभी यह सब देखकर हैरान हो गई। राजकुमार ने अपनी भाभी से कहा, देखो भाभी, मैं तो नूरा परी को ही लेकर आया हूँ और साथ ही मैं विद्या में भी निपुण हो गया हूँ, और इतना सारा धन जो हमारी 7 पुश्तों तक समाप्त नहीं होगा। इतना ही नहीं, यदि और धन चाहूँ तो और ले आऊँगा। देखा, साथ ही यह घोड़ी भी कितनी सुंदर है। अब राजकुमार ने सारा घर धन से भर लिया और अपने लिए अच्छा खासा महल भी बनवा लिया। फिर उसकी भाभी कहने लगी, नहीं देवर जी, अब अलग होने की क्या बात है। वह कहने लगा, अब मुझे तुम्हारी क्या आवश्यकता है, अब तुम्हें अपने देवर से क्या मतलब है। फिर वह अलग हो गया और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा।